ओम शांति। 26 मई की मुरली है। आज बाबा हे मीठे लाल कहकर पुकारते हैं। कहते हैं, हे मीठे लाल, रात को जागकर मोस्ट बिलीवर्ड बाप को याद करो, देही अभिमानी बनो। श्रीमत कहती है, बाप समान निरंकारी बनो। प्रश्न है, शिव बाबा के साथ ब्रह्मा की मत बहुत नामी गामी है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का एक ही मुरब्बी बच्चा है। इसे अपनी मत का अहंकार नहीं। सदैव कहते हैं, तुम हमेशा बाप की ही श्रीमत समझो, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। बाबा देखो कितना निरंकारी है। माताओं को कह देते हैं, वंदे मातरम। माताएं ज्ञान गंगा है, शक्ति सेना है, इन्हें आगे रखना है, रिगार्ड देना है, इसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। गीत है जो पिया के साथ है। ओम शांति। गीत की पहली लाइन बच्चों ने सुनी। कहते जो पिया के साथ है, परंतु साथ में इकट्ठे रहने का क्वेश्चन ही नहीं उठता। जो बाप के बने हैं वे साथ है ही। जो बाप के बनते हैं वे ब्राह्मण बल कहाँ भी रहे, उनके लिए तो ज्ञान बरसात है। देखो, ज्ञान अमृत पिएंगे, उनके लिए ज्ञान की बरसात है। तुम पांडवों पर है ज्ञान अमृत की बरसात, बाकी जो कौरव यादव है उन पर ज्ञान अमृत की बरसात नहीं। ये भी बच्चे जानते हैं, यादव कौरव बहुत है, पांडव बहुत थोड़े हैं। गाया भी जाता है, राम गयो रावण गयो, जिनकी बहुत संप्रदाय है। राम की संप्रदाय, पांडव बहुत थोड़े हैं। यह है पांडव गवर्नमेंट। बाप कहते श्रीमत पर चलने वाले जो है, यह जैसे भगवान की गवर्नमेंट है, परंतु गुप्त है। जो श्रीमत पर चलते हैं वे अपना बेड़ा पार करते हैं। याद परमात्मा को किया जाता है। बाबा कहते हैं, यादव और कौरवों के पास कितने 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं दिए थे। यादव कौरवों के पास कितने महल है, लेकिन 3 पैर पृथ्वी के बच्चों को नहीं मिलते हैं। ये बाबा एग्जाम्पल देते हैं। तुम बच्चों को कुछ भी नहीं मिलता, 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं देते, सब उन्हों का है। ये गायब भी हुआ है, जिनका 3 पैर पृथ्वी नहीं मिलते उन्हों की ही विजयी हुई। देखो, जिनको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते हैं उनकी ही विजय हुई और वह विश्व के मालिक बने। तो अब बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने आया हूँ, तो तुम बरोबर पांडव हो। शिव बाबा है रूहानी पंडा, बच्चों की रूहानी यात्रा सिखाने आया है। इस ब्रह्मा तन से श्रीमत देते हैं। जैसे शिव बाबा की श्रीमत गाई हुई है, वैसे ब्रह्मा की भी गाई हुई है, क्योंकि फिर भी शिव बाबा का एक ही मुरब्बी बच्चा है। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का मुरब्बी बच्चा है। तो इस द्वारा कितने मुख वंशावली रचे जाते हैं। पवित्रता का कंगन बंधवा कर कहते हैं, जितना मेरी मत पर चलेंगे उतना मोस्ट बिलीवर्ड बनेंगे, तुम्हारा हीरे जैसा जीवन बनेगा। शिव बाबा कहते हैं, ब्रह्मा का और तुम्हारा कनेक्शन मेरे साथ है, हीरे जैसा जन्म तुमको मिलता है, इसीलिए अब देही अभिमानी बनो। जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना देही अभिमानी बनेंगे, तो माया वार नहीं कर सकती। बाप दादा की हमेशा बच्चों पर नजर रहती है। अगर बच्चे कुछ भी बेकायदे चलते हैं तो बाप दादा का नाम बदनाम करते हैं। तो नाम बदनाम करने वालों के लिए कहा जाता है, सतगुरु का निंदक ठोर न पाए। ऐसा कोई उल्टा कर्तव्य नहीं करना है। ठोर न पाए मतलब उच्च पद नहीं पा सकते। तो तुम बच्चे जानते हो, जितना बाबा की याद में रहेंगे विकर्म विनाश होंगे। याद में रहने वाले ही देही अभिमानी कहा जाता है। तो बाबा कहते बड़ी मंजिल है। स्कॉलरशिप लेते हैं, कितने ब्राह्मण बनने वाले हैं। गाया जाता है 33 कोटि देवी देवताएं। विजय माला में वो आते हैं, देही अभिमानी बनते हैं। तो सूक्ष्म पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है। बाप भी है तो साजन भी है।
अपार सुख देने वाला है, तो तुम अपने को अशरीरी समझो। मेरा तो शिव बाबा और वर्षा, बस। बाबा कहते हैं हम आत्मा है, ये पक्का निश्चय करो। यह जो आत्मा सो परमात्मा का भूसा बुद्धि में भरा हुआ है वो निकाल दो। आत्मा सो परमात्मा नहीं होती। अब बाप कहते देह अभिमानी बनो, बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। श्रीमत पर चलो, देही अभिमानी बनेंगे तो माया बेड़ा गर्क कर देगी। ऐसे बहुतों का बेड़ा गर्क किया है क्योंकि श्रीमत पर नहीं चलते। क्रोध से एक दो को मारकर खलास करते हैं। यादवों को क्रोध बढ़ेगा, देखो यादवों का क्रोध बढ़ेगा, एकदम जैसे डेविल बन जाएंगे। क्रोध भी बड़ा भारी दुश्मन। तो काम को नहीं जीता तो पवित्र दुनिया के मालिक नहीं बन सकते। तुम बच्चों में बहुत थोड़े हैं जो नारायणी नशे में रहते हैं। नशे सभी में है नुकसान वाले। देखो नशे सभी में है लेकिन नुकसान देह अभिमान में आने से भी बड़ा नुकसान है। तो बाप समझाते तुम सदैव शिव बाबा को याद करो। ऐसे मत समझो ये ब्रह्मा ज्ञान देते हैं, समझाते हैं शिव बाबा। तो शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा कहते मेरे साथ योग लगाओ। ये ब्रह्मा भी मेरे साथ योग लगाते हैं, मुझे याद करेंगे तो मैं मदद करता रहूंगा। और फिर एक दो को दुख देते रहते हैं। इसमें भी दो बड़े दुश्मन नंबरवार होते हैं ना, काम क्रोध है, प्रत्यक्ष विकार, लोभ मोह अति गुप्त है। तो इन भूतों पर विजय प्राप्त करनी है। बाप कहते अभी तुमको 3 प्रैत पृथ्वी के नहीं मिलते, मैं फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। बाप की हमेशा दिल होती है बच्चा नाम निकाले, कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो तो फलक से उत्तर देना चाहिए। ओहो, बाप ने बच्चों को बहुत ऊंचा बनाया है। लौकिक बच्चे होते तो कोई इंजीनियर बैरिस्टर कोई क्या, तो बाप खुश होता है ना। कोई कोई बच्चे तो बाप की इज्जत लेने में भी देरी नहीं करते। तुमको तो बाप की इज्जत बढ़ानी है। कुल कलंकित बच्चे के लिए बाप कहते हैं इससे तो मुआ भरा। तो तुम बच्चों को नारायणी नशे में रहना है। तो बाप समझाते तुम बच्चे जानते हो भारत की गवर्नमेंट लक्ष्मी नारायण की थी, अब फिर बन रही है। बाप की श्रीमत पर चलने से बेड़ा पार हो जाएगा। बाप कहते हैं तुम्हारे ऊपर बहुत बोझा है। शिव बाबा से तुमने पालना बहुत ली, कर्जा हुआ ना, इसलिए खबरदार रहना। तो वे भी समझते हैं बोझा उतार ले वे। ऐसे बहुत मिलते हैं। कराची में तुम बच्चियां भागी थी, कुछ ले आई थी क्या? कुछ नहीं ना। तो शिव बाबा के खजाने से तुम्हारी परवरिश हुई। जो कोई शिव बाबा के पिछाड़ी सरेंडर हुए उनमें से तुम बच्चों की पालना हुई। तो इस बाबा को थोड़े ही पता था कि आपस में मिलकर ऐसे आ जाएंगे। शिव बाबा ने उनकी बुद्धि में डाला और बट्टी बननी थी तो सब भाग कर आए। तो परवरिश के लिए कोई बलि चढ़े, फिर उनसे कोई भाग गए। माया ने हार खिला दी। अब बाबा कहते जीत पानी है बाप की याद से, योग अक्षर नहीं बोलो। कई बच्चे कहते हैं योग में बिठाओ, लेकिन यह आदत पड़ जाएगी तो चलते फिरते तुम याद नहीं कर सकेंगे। अनुभव ऐसा कहता है, इसीलिए मना की जाती है। माँ बाप को एक जगह पर बैठकर थोड़ी याद किया जाता है। तुम उठते बैठते सर्विस करते बाबा को याद करो। बाबा के जो लाल होंगे वो रात को जाग कर भी याद करते रहेंगे। ऐसा मोस्ट बिलीवर्ड बाबा जिसे विश्व का मालिक बनाते हैं, तो क्यों ना उनको याद करे। तो यहाँ के भी पुरुषार्थी से तुमको प्रारब्ध मिलेगी। बड़ा भारी पद है। ऐसे बहुत आए, फिर आश्चर्यवंत सुनंती कथंती, फिर भागंती हो गए। बहुत सेंटर की स्थापना करंती, फिर भागंती गिरंती हो गए। कोई सेंटर स्थापन करके फिर आहिस्ते आहिस्ते गिर पड़ते हैं। वंडरफुल माया है। माया झट नाक से पकड़ लेती है। इसलिए बाप कहते निरंतर याद करो। समझो शिव बाबा समझाते हैं इनमें से मम्मा तीखी है, बाबा निराकार निरंकारी है। तुम बच्चों को भी समझाना है हम निराकारी आत्माएं हैं, निरंकारी बनना है तभी तो वर्षा पाएंगे। बाप कहते हैं ब्रह्मा बाबा ये मेरा मुरब्बी बच्चा है, तुम सब पोतरे पोतरियां हो।
तुम जानते हो मम्मा नंबर 1 जाती है, बाबा सेकंड में नंबर में आते हैं, तो माताओं का रिगार्ड रखना चाहिए। बाबा कहते वंदे मातरम, माता बिगर उद्धार हो न सके। बाप खुद कहते वंदे मातरम, जैसे कर्म करूंगा मुझे देख और करेंगे, जैसे मैं कर्म करूंगा मुझे देख और करेंगे। तो माताओं की संभाल करनी है, इन पर अत्याचार बहुत होते हैं, कोई विघ्न डालते तो बेचारी माताएं बांधेली हो जाती है। पाप का घड़ा तो ऐसे ही भरता है ना, असुर मारते हैं तो पाप आत्मा बन पड़ते हैं। शिव बाबा कहते मैं तो दाता हूँ, कुछ लेता नहीं हूँ। अगर एक ख्याल आया कि हम देते हैं, अहंकार आया तो यह मरे। शिव बाबा कहते हैं तुम टिक्कर बित्तर में देकर रिटर्न में कितना लेते हो। बाबा हमेशा दाता है। शिव बाबा को मैं देता हूँ, यह बुद्धि में कभी नहीं आना चाहिए। मैं एक पैसा देकर लाख लेता हूँ, 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य लेता हूँ। बाप है सदगति दाता, झोली भरने वाला। गुप्त दान करना होता है, बाबा भी गुप्त है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। देही अभिमानी बन माया पर जीत अवश्य पानी है। रात को जागकर भी मोस्ट बिलीवर बाप को याद करना है। बाप समान निराकारी निरंकारी बनना है। शिव बाबा को देते हैं ये संकल्प भी नहीं आना चाहिए। वरदान, समय के महत्व को जान, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले। नॉलेजफुल महान आत्मा भव। 63 जन्म तो व्यर्थ गवाया, अभी समर्थ बनने का यह एक जन्म है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना, क्योंकि संगम का यह एक एक घड़ी पद्मों की कमाई जमा करने वाली है। ये कमाई की सीजन का युग है, इसलिए कभी भी समर्थ को छोड़ व्यर्थ तरफ नहीं जाना। नॉलेजफुल बन, जो जितना स्वयं समर्थ बनेंगे उतना औरों को समर्थ बनाएंगे। ऐसा जो समय है महत्व को जानने का, वो स्वतः ही महान बन जाते हैं। ऐसा जो समय के महत्व को जानने वाले हैं वो स्वतः ही महान बन जाते हैं। स्लोगन, एक बाप के फरमान पर चलते चलो तो सारी विश्व आप पर स्वतः ही कुर्बान हो जाएगी। ओम शांति।